हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस मैथ के लेक्चर में। और साथियों, हम 12th की सीरीज चला रहे हैं मैथ की कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की पूरी। तो उसमें हमने एक दो वीडियो पहले किए भी हुए हैं। रिलेशन पूरा पढ़ा हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। रिलेशन कितने टाइप का, रिलेशन होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप है, जैसे कि मान लो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ या ट्रांजिटिव हुआ। और अगर ये तीनों को फॉलो करे वो होता है अपना इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये सारी बातें और इनके क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। आपसे बाई चांस आपकी बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है मान लो, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं openacademy@gmail.com पर। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा डाउट्स। ठीक है जी, ओके। तो हमारा अगला टॉपिक, हमारे चैप्टर का जैसे कि नाम है पहले का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम रिलेशन की बात कर चुके हैं अब तक। अब हमारी बात आती है फंक्शन की। फंक्शन क्या है? फलन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन। ठीक है, तो फलन क्या होता है वो पता करना है हमें। ठीक है, तो जो हमने रिलेशन पूरा पढ़ा हुआ है, तो फंक्शन जो है हमारा वो भी एक टाइप का रिलेशन ही है, एक खास रिश्ता है मेरा उससे, एक खास रिश्ता है ना। वैसे ही जो फंक्शन होता है वो भी एक खास रिश्ता है, स्पेशल रिलेशन है एक अलग सा। इसकी एक खासियत होगी इसलिए ये खास रिश्ता है। तो वही है कि ये कुछ स्पेशल टाइप का संबंध है, मतलब रिलेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या है, बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट हैविंग वन आउटपुट ईच। इसका मतलब क्या है, देखो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश केस में लिखा हुआ है, आप किसी भी मीडियम के हैं, किसी भी माध्यम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ पूरा आएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है। जैसे साथियों मान लो कि फंक्शन, तो फंक्शन ऐसा नहीं, उसके यहाँ फंक्शन है, चलो चलते हैं। तो फंक्शन का मतलब होता है एक काम। ठीक है, काम में क्या क्या होता है, काम में जैसे मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पर कुछ सर्च किया। ठीक है, मान लो आपने ओपन एकेडमी ही सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, फेसबुक सर्च किया, इंस्टाग्राम सर्च किया, है ना, ट्विटर, कुछ भी सर्च किया आपने। तो मतलब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च इंजन क्या करता है, आपने उसको क्या दिया, एक इनपुट दिया। आपकी तरफ से जो आपसे बनता था वो आपने दिया, है ना, इनपुट। मान लो कि www.youtube.com या ओपन एकेडमी। ठीक है, आपने कुछ भी इनपुट दिया, गूगल सारे उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन डेटा पूरा गैदरिंग होगा, पूरा जितना भी होगा, उसमें से वो फिल्टर करता जाएगा, चेक करता जाएगा कि उसको आपको क्या बेस्ट आउटपुट देना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको जैसे यूट्यूब सर्च करोगे तो यूट्यूब का पूरा खुल के आ जाएगा आपके पास डेटा, है ना। तो क्या हुआ, वो आउटपुट आया, प्रोसेस हुआ डेटा, आउटपुट आया। तो वही बात है साथियों कि आप एक इनपुट देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट आए। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। उसमें खासियत क्या है कि जो हर एक जो इनपुट है ना, सेट ऑफ इनपुट हैविंग वन आउटपुट ईच, मतलब उसका एक, अगर आपने इनपुट दिया है कुछ, ठीक है, तो उसका आउटपुट होना ही चाहिए। अगर उसका आउटपुट नहीं हुआ, मतलब इनपुट आपने दिया और उसका आउटपुट नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन या फलन है ही नहीं। ठीक है, पहली बात, वो फंक्शन ही नहीं होगा अगर वो क्या है, उसका आउटपुट ना आए। तो आउटपुट आना मैंडेटरी है, आना ही चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है कि जो हमारा जो इनपुट होते हैं उसका एक आउटपुट आए, वो हमारा क्या होता है, फंक्शन या फलन होता है। ठीक है, इसके टाइप पढ़ते हैं हम, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो देखो फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें इंजेक्टिव पहला है। इंजेक्टिव को बोलते हैं एक एक ही। इसका संधि विच्छेद करके देखो, एक एक, है ना, ऐसे है, एक एक ही। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, वन वन। ठीक है, आपने 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन उम्मीद करता हूँ पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ है तो आप बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप मेरी 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें और बेहतर समझ आएंगी। नहीं पढ़ा है एक बार को तो समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुद्दा ये है कि हमें और बेहतर समझ आए तो उसके लिए अपने को मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो मेहनत आपको ही करनी है, एग्जाम आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम हो और मैं अपना फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पर लगा के चला जाऊँ, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो पढ़ना आपको ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंजेक्टिव, जिसको एक ही बोलते हैं, वन वन। ठीक है, दूसरा है, अभी मैं नाम बता रहा हूँ, केवल बस ब्रीफ दे रहा हूँ कि हाँ ये है, फिर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है सर्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं आच्छादक, इसका एक और नाम होता है ऑन टू। ठीक है, और तीसरा है हमारा बाइजेक्टिव। तो बाय, देखो बाय आगे लगा हुआ है ना, बाय, तो बाय का मतलब होता है दो हों जो। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे आपने रिलेशन में पढ़ा हुआ था, अगर कोई रिलेशन या संबंध और रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर तीनों कंडीशन कोई रिलेशन फॉलो करता है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, है ना, तुल्यता का। वैसे ही ये कह रहा है कि अगर ये पहली कंडीशन कि इंजेक्टिव हो 1 1 हो, दूसरी कंडीशन कि ऑन टू या आच्छादक हो, अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो करता है कोई फंक्शन तो वो अपने आप बाइजेक्टिव हो जाएगा। एक एक ही आच्छादक मतलब दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है। अब एक एक ही आच्छादक ये होते क्या है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इनपुट हो उसका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, पहली बात। तो देखो ये है हमारा इंजेक्टिव 1 1 1 1 मतलब मैंने अभी बताया था एक एक ही फलन, ठीक है। तो ये क्या है अब हम ये जानते हैं। तो एक ही फलन एक ऐसे टाइप का है जिसमें देखो एक फंक्शन f है x टू y, देखो x एक सेट है जिसमें कुछ इनपुट है और y एक सेट है जो आउटपुट के रूप में आता है, ठीक है। तो आपने इधर कुछ वैल्यू दी, इधर कुछ आउटपुट आए, डिफाइंड टू बी कैसा 1 1, कब होगा, अगर इमेज, देखो किसी भी चीज़ की एक इमेज होती है, उसकी एक प्री इमेज, प्री इमेज तो ना परछाई भी बोल सकते हैं ना, परछाई, प्री इमेज। अगर ये इमेज है तो इसकी एक प्री इमेज होगी, ठीक है, ऐसे कह रहा है वो, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा ये। तो कह रहा है कि इमेज इज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। वो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर एक्स में कुछ इनपुट दिया है तो उसका एक आउटपुट उधर आए, ठीक है, तो वो 1 1 होगा। मतलब हर एक का एक ही आउटपुट आना चाहिए तो वो क्या होगा 1 1 होगा। जैसे मान लो मैं इसमें आपको शो कर रहा हूँ, मान लो ये एक्स एक मतलब एक्स सेट है, ये वाई है, ठीक है। एक फंक्शन मैंने ऐसे रिलेट करना चाहा इसके, ठीक है, एक फंक्शन एफ है, वो कह रहा है कि वन एक इनपुट है जिसका आउटपुट मान लो ए आता है, ठीक है। 2 इनपुट है उसका मान लो बी आता है, 3 है मतलब अब कहोगे ऐसे ही कर दिया कि ABCD लिख दिया, चलो ई के लिए ले लेते हैं, ठीक है। जो 3 का इनपुट है वो क्या आउटपुट आता है, इनपुट देके वो क्या आता है ई, मान लो 4 का एफ आता है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब लिखिए। तो देखो एक इनपुट है उसका एक ही आउटपुट है, बिल्कुल है। ये एक इनपुट है इसका एक आउटपुट है, हाँ। ये एक इनपुट है इसका एक आउटपुट है, यस। ये एक इनपुट है इसका भी एक आउटपुट है। तो हर एक इनपुट का एक आउटपुट हो, एक ही आउटपुट हो, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा 1 1 होता है। मैपिंग है बेसिकली साथियों ये, कि मैपिंग अगर 1 1 की हो मतलब 1 to 1 आपकी मेरी, मतलब देखो 1 1 मैनी टू 1 टू मैनी, ये कैसे समझा सकता हूँ मैं आपको। मान लो एक क्लास है, आप उसमें बैठे हुए हैं, सब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मान लो एक ही बच्चा आए तो उसकी मेरी रिलेशन मतलब जो फंक्शन होगा मेरा वो कैसा होगा 1 1 होगा, एक उधर एक इधर, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं इधर से एक हूँ और आप एक से ज़्यादा हैं उधर जो बैठे हुए हैं, तो क्या होगा 1 to मैनी, ठीक है। या फिर उधर से अगर रिलेशन दूंगा तो मैनी टू 1 ऐसे होगा, ठीक है। मतलब फंक्शन जो होगा वो 1 to मैनी टू 1 1 1 ऑन टू, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, ऐसे चल रहा है, ठीक है। देखो साथियों कौन सी कंडीशन हो कि फंक्शन ही ना हो, मान लो यहाँ पे 5 और लिखा होता, ठीक है, ऐसे 5 लिखा होता और इसका कहीं भी मैपिंग नहीं हो रही होती इनपुट में से, तो मैंने आपको फंक्शन में बताया हुआ कि फंक्शन वही है जिसका आउटपुट होना चाहिए। तो क्या 5 का भी मैंने आउटपुट कोई मैप कराया नहीं, तो अब ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 का कोई आउटपुट नहीं आया। अगर मैं लिख दूँ कि ऐसे 5D से मैप है तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हर एक इनपुट का आउटपुट होना ही चाहिए तब वो क्या होगा, और एक ही आउटपुट हो तो वो होगा 1 1, ठीक है। 1 1 की मैपिंग है ये, एक का एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है, ये 1 1 की मैपिंग है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी इंजेक्टिव या 1 1 पढ़ा था। अगला है हमारा सरजेक्टिव, इसको ऑन टू भी बोलते हैं। अब ये क्या है, देखो साथियों मान लो ये ए एक सेट है एक बी सेट है, एक फंक्शन मैंने एफ डिफाइन किया हुआ है। तो मान लो इधर एक इनपुट मैंने 2 दिया, मान लो उसका आउटपुट क्या आया 1 आया, 4 दिया उसका 2 आया, ठीक है। और मैंने अगर 6 दिया तो उसका 3 आया, ठीक है। 8 दिया तो 4 आया। देखो 1 1 है ये, बिल्कुल है। देखो 5, ये 5 की बात है। अगर देखो अभी तक क्या है, ये 1 1 है। अब देखो अगर 5 का कोई इनपुट नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू जो आच्छादक होता है उसमें ये रहता है कि हर एक जो आउटपुट हो यहाँ पे जो उसका कहीं ना कहीं इनपुट से एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, मान लो कुछ भी लिख दूँ, उसकी यहाँ मैपिंग कराऊँ तभी वो ऑन टू होगा। इधर एक भी खाली, देखो इधर खाली हुआ कोई भी जिसकी मैपिंग ना हो रही हो कहीं आउटपुट में, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर इधर खाली हुआ तो वो ऑन टू नहीं होगा। इधर के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी प्री इमेज यहाँ पे होनी ही चाहिए, ठीक है। अभी के लिए मैं 5 और 10 हटा दूँ ऐसे मान लो, तो ये ऐसे है, ठीक है। अरे 6 जैसे, ठीक है, 6 3 का
और 8 4 का, ठीक है ऐसे। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 क्यों है? क्योंकि एक का आउटपुट एक इनपुट है, एक आउटपुट एक इनपुट। लेकिन ऑन टू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको 11वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 चीज़ें पढ़ते हैं, पता है क्या? डोमेन पढ़ते हैं जिसको प्रांत बोलते हैं हिंदी में, एक हम अपना रेंज पढ़ते हैं, और एक कोडोमेन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको सह प्रांत बोलते हैं। ये क्या है? देखो जैसे मान लो डोमेन होता है हमारा इनपुट, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमारे, जैसे मान लो 2 4 6 8, ये अपने जो है वो डोमेन में आए, प्रांत में। रेंज क्या होगा? रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं आउटपुट के जिनकी कहीं ना कहीं प्री इमेज हो इधर, ठीक है। तो अभी हर एक एलिमेंट की इधर प्री इमेज है, तो 1 2 3 4, तो ये रेंज में आया। मान लो यहाँ मैं 5 और लिख दूँ, अभी के लिए ऑन टू नहीं रहा ये, क्योंकि इधर इसका इनपुट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन टू तो नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 और लिख दिया मैंने, तो जो जिधर इसकी मैपिंग हो रही है ना, कहीं की प्री इमेज है, वो तो हमारे रेंज में आएंगे सभी एलिमेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 रह गया ना, 5 कोडोमेन में आएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो कोडोमेन जो सहप्रांत होता है वो पूरा सेट भी, जो इधर आउटपुट का एलिमेंट, आउटपुट जो सेट होता है ना, वो पूरा मिला के जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होता है। उसमें से वो एलिमेंट जिनकी इधर प्री इमेज हो, मतलब जो इनपुट रखते हो, वो क्या होंगे? हमारे रेंज में आएंगे। और जो इनपुट का सेट है वो पूरा क्या होगा? डोमेन होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए इस 5 को हटा दें, तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक इनपुट, अगर यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, लेकिन 1 1 रह जाएगा, ठीक है। तो आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन, और ये आपको क्लियर होगा सब कि 1 1 क्या है और ऑन टू क्या है। 1 1 को, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा देख, ठीक है, पहली बात। अब देखो ये बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव वो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब एक एक ही भी हो कोई फलन, प्लस आच्छादक भी हो। अगर कोई फंक्शन ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दोनों होल्ड कराता है, तो वो क्या होगा? अपना बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। इसको एक एक ही आच्छादक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बाइजेक्टिव या 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो आपको बेहतर और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है कि दिखाओ कि जो फंक्शन है एफ, ठीक है, हाँ, कैसे डिफाइंड है आर टू आर, कैसे कि एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ एक्स जो दिया है फंक्शन वो दिया है हमें एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन दिया है, कह रहा है कि दिखाना है कि वो 1 1 है एंड ऑन टू भी है, ठीक है। 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है कि एक एक ही और आच्छादक है, तो मतलब बाइजेक्टिव है, एक एक ही आच्छादक दोनों है, ठीक है, वो ये कह रहा है, ठीक है। जहाँ पे आर क्या है हमारा, जो आर हमारा डिफाइंड है, ये आर क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपको पता ही है, वास्तविक संख्याएं जिनका स्क्वायर करें तो हमें पॉजिटिव नंबर मिले, वो हमारी क्या होती है? वास्तविक या रियल नंबर्स होती है, ठीक है। और वो कह रहा है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स जो रियल हो और जीरो ना हो, ठीक है, उसको ऐसे लिख देंगे हम, मतलब पूरी रियल लाइन किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के, ठीक है। वो क्या होगा हमारा? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो शो कराते हैं हम, चलो दिखाते हैं। पहला है हमारा 1 1, देखो फंक्शन है एफ एक्स, मान लो मैं 1, अब तो रियल नंबर तो 1 भी हो सकता है, 1 2 3 1.1 1.2 कुछ भी हो, वो सब रियल नंबर है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। इमेजिनरी छोड़ के सभी रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो एफ 1 दिया मैंने, तो 1/1 बराबर 1। एफ मान लो मैंने 2 दिया, तो 1/2 बराबर 1/2। ये भी तो एक रियल नंबर ही हुआ और ये भी एक रियल नंबर हुआ। इनपुट का आउटपुट, इनपुट का आउटपुट, ठीक है। मान लो मैं एफ -2 रखता हूँ, तो क्या आएगा? 1/x की जगह पे -2 रखेंगे आप, तो माइनस का 1/2, तो ये भी तो एक रियल नंबर हुआ, है ना। तो देखो एक इनपुट एक आउटपुट, देखो हर एक और जीरो हमें रखनी। देखो उसने ऐसा क्यों बोला है कि नॉन जीरो है, पहली बात तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझना है, और उसमें ऐसा क्यों दिया होगा वो भी पता करना है। तो नॉन जीरो जो बोला है उसने, वो इसलिए बोला है क्योंकि आप देखो कि 1/x टाइप का हमारा फंक्शन है, ठीक है। आप x की जगह जीरो रखते हो तो 1/0 इन्फिनिट होता है, तो ये तो कोई आउटपुट ही नहीं हुआ ना, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा हमारा, है ना। इसलिए वो कह रहा है कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि ये मतलब शून्येतर, इसको बोलते हैं शून्येतर, मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है, पहली बात। तो हर एक आप कुछ भी वैल्यू रख के देखो रियल नंबर की और वो जीरो ना हो, तो आपको एक ने एक आउटपुट, मान लो F5 रखा आपने तो 1/5 आएगा, F-10 रखा तो माइनस का 1/10 आएगा, है ना, 1/x रखो, तो आप कुछ भी रखोगे तो क्या आ रहा है? आपको एक आउटपुट मिल रहा है
तो ये बन बन हुआ ना, क्योंकि एक इनपुट एक अलग आउटपुट, एक इनपुट उसका अलग आउट, हर एक की वैल्यू अलग आएगी ना, प्लस माइनस कुछ भी रख के देखो वही वैल्यू आएगी। तो रेसिप्रोकल में चल रहा है ना 1/x, तो हर एक इनपुट की एक आउटपुट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बन बन है, ठीक है, एक एक ही है अपना, पहली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अब हमें दिखाना है कि ये ऑन टू है या नहीं, ठीक है, ऑन टू, ऑन टू को बोलते हैं अच्छा तक ये है या नहीं ये पता करना है हमें, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ऑन टू क्या होता है, जिसमें हर एक जो आउटपुट की जो सेट है हमारी, उसका एक इनपुट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, मतलब जो अपना डोमेन है उसमें जो भी एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज होनी चाहिए। देखो जैसे मान लो मैंने अभी आपको मैपिंग सिखाई थी कि 1 2 3 कुछ भी ABC है ना, तो ये 1 ऐसे कुछ भी कर दिया आपने, ठीक है, ये एक फंक्शन है x और y का। तो देखो हर एक आउटपुट का एक इनपुट होना चाहिए, तो आप कुछ भी वैल्यू इसमें fx इक्वल टू जैसे दिया है आपको 1/x, तो आप कोई भी वैल्यू रख के देखोगे। तो देखो मुद्दा ये है कि मान लो ये y इक्वल, मैं fx को y मान लेता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू 1/x होगा, तो यहाँ से x क्या आएगा 1/y, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1/fx। तो आप कुछ भी इसमें वैल्यू यहाँ पे रख, जो वैल्यू आएगी उसका एक न एक आउटपुट रहा होगा, है ना, नॉन जीरो आउटपुट रहा होगा, सॉरी इनपुट रहा होगा, क्योंकि तभी तो आउटपुट मिलेगा आपको। तो वही मुद्दा है हमारा कि ये ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक इनपुट का एक आउटपुट है हमारा, ठीक है, और आउटपुट के लिए इनपुट एग्जिस्ट करता है। तो ऑन टू भी है और बन बन भी था, अभी अभी हमने दिखाया था, ये अपना बन बन रहा, आच्छादक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन बन एंड ऑन टू दोनों हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बाइजेक्टिव हो जाता है, मैंने आपको भी बताया हुआ था जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम तब। तो ये एक एक ही आच्छादक दोनों है, ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि एक सेट A दिया है और एक सेट B दिया है, फिर वो कह रहा है कि लेट f जो फंक्शन दिया है वो 1,4 2,5 3,6 ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, बी ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, और हमें ये दिखाना है कि ये बन मतलब एक एक ही है, ठीक है जी, ओके। तो देखो आप मैपिंग कर लो, सबसे बढ़िया होता है कि आप मैपिंग कर लो। तो मैपिंग कैसे, मान लो ये A और ये B, ये A सेट है ये B सेट है, और इसका एक जो फंक्शन है, देखो A सेट ये रहा हमारा, B सेट ये रहा, क्योंकि A टू B कह रहा है ना, तो इधर से इधर मैपिंग होगी, फंक्शन f दे रहा है वो ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो, अब देखो हाँ मैं आपको बता दूं कि जो A सेट जो डोमेन होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको कल बताया हुआ था, जैसे x, y टाइप में लिखते हैं, तो जो इधर के पहले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होती है हमारी, ठीक है, इनपुट होता है। तो इधर स्टार्टिंग के जो x के हैं वो इनपुट है हमारे, तो क्या क्या है 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3, और उसके साथ आउटपुट जो आया है, मतलब y वाला जो आउटपुट है ना, रेंज के एलिमेंट है, तो वो क्या क्या दिया है 4 दिए हैं। तो 1 की मैपिंग 1 के साथ 4 है, तो 1 की मैपिंग ही तो 4 से हुई। 2 किसके साथ दिया है 5 के साथ दिया है, और 3 किसके साथ दिया है 6 के साथ दिया है। तो आप एक चीज़ देखो, क्या ये हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है ना, डबल तो नहीं है, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो ये बन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ और भी तो है, इसमें 1 2 3, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें 4 5 6 7 जो B सेट है उसमें 7 मतलब 4 एलिमेंट है, उनके नाम क्या क्या है 4 5 6 7। तो देखो एक खाली रह गया मेरा 7 की प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने बताया था कि 1 कब होता है, जब हर एक का आउटपुट एक ही हो, ठीक है, वो तो है हमारा। लेकिन ऑन टू कब होता है, जब B सेट जो आउटपुट वाला जो जब रेंज हमारी रेंज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, तब वो क्या होता है ऑन टू होता है ना, क्योंकि ये सभी आ जाए इधर इनकी इमेज हो, प्री इमेज हो। तो 7 की तो कहीं मैपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ है ही नहीं जो 7 से मैप हो रहा हो, तो इसलिए ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 अकेला रह गया हमारा, है ना, तो ये ऑन टू नहीं है। तो अकेला क्या है 1 मतलब आच्छादक नहीं है, एक ही है, ठीक है जी, ओके। तो थैंक यू सो मच साथियों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपको ऐसे ही लेक्चर्स और क्वालिटी कंटेंट के साथ लाता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को इसको लाइक करिएगा, ठीक है जी, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।